हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप? आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स का सिलेबस जो है। इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट व्हाट आर द सिलेबस इज गोइंग टू बी कवर्ड इन अप्लाइड मैथमेटिक्स 1। ये सेमेस्टर फर्स्ट का आपका क्या है सब्जेक्ट है जो है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल जो है। कंटेंट तो फटाफट देख लेते हैं जो है ये आपका सिलेबस क्या है जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 का जो है। कंटेंट ऑफ दिस कोर्स प्रोवाइड फंडामेंटल बेस फॉर अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। जो आपका एलिमेंट्री लेवल पे जो मैथमेटिक्स यूज होता है उसमें आपको क्या है उसमें हम देखेंगे जो है इसके बारे में जो है। एंड देयर यूजेस इन सॉल्विंग इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। जो भी आपके इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स होते हैं लाइक कुछ चीजें जो होती हैं उसको क्या है वो सारी चीजें जो है फाइंड आउट करेंगे जो है। जैसे आपने देखा होगा जो है कि इफ आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट। मुझे अगर मान लीजिए कि किसी एरिया का क्या करना है सॉरी किसी ऑब्जेक्ट का या किसी पार्ट का अगर मुझे एरिया कैलकुलेट करना है जो है, तो अगर वो प्रॉपर शेप है लाइक स्क्वायर है रेक्टेंगल है तो मैं क्या कर सकता हूँ इजिली इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ। बट व्हेन द शेप इज इरेगुलर और इट क्वाइट बी वेरी लार्ज, मतलब बहुत ज्यादा लार्ज है जो है, तो उसमें क्या है मुझे वहां पे इंजीनियरिंग के क्या है कुछ फॉर्मूलेज यूज करने पड़ते हैं। लाइक न्यूमेरिकल मेथड्स में जो आपने पढ़ा होगा सिम्पसन्स 1/3 रूल 3/8 रूल। यूजिंग दैट रूल्स जो है हम क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं जो है लाइक एरिया ऑफ लाइक मुझे अगर किसी एयरक्राफ्ट का एरिया फाइंड आउट करना है मीन्स हाउ मेनी पैसेंजर कैन फिट इन दैट एयरक्राफ्ट और कितना एयर ऑक्यूपाइड हुआ है मतलब तो वहां पे मैं क्या कर सकता हूँ ये मैथ्स का आपका यूज आता है जो है। Content of this course will enable student to use basic mathematical functions like logarithm. You will come to जो भी आपके logarithms जो इसमें पढ़ेंगे जो है बेसिक फंक्शन जो है आपके, then partial fraction, then matrices and basic 2D, two dimensional, then curves in solving various engineering problems of all fields. लर्निंग आउटकम आफ्टर स्टडिंग दिस कोर्स आपका क्या आप सीख पाएंगे जो है आफ्टर अंडरगोइंग दिस कोर्स द स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्लाई बायनोमियल थियरम टू सॉल्व इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। जो आपके बायनोमियल थियरम से उसको क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं सारे इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को क्या करने के लिए सॉल्व करने के लिए। अप्लाई डिटर्मिनेंट्स प्रॉपर्टी एंड क्रेमर रूल टू सॉल्व इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। जो आपके डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज हैं एंड क्रेमर रूल को यूज कर सकते हैं क्या करने के लिए आपको जो है इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अप्लाई डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उसका मान लीजिए कोई दो क्वांटिटी है लाइक मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो ये आपका कौन सा प्रोडक्ट होगा क्रॉस प्रोडक्ट होगा क्योंकि मास का क्या है पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं है बट एक्सेलरेशन जो है त्वरण जो है जिसको हिंदी में एक्सेलरेशन को त्वरण कहते हैं जो है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जो आपकी वेलोसिटी जो आपकी गति जो है प्रारंभिक अंतिम गति माइनस प्रारंभिक गति जो है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम जो है उसको क्या कहते हैं एक्सेलरेशन। और उसका क्या पर्टिकुलर डायरेक्शन है। सो फोर्स उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे जो है वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे जो है। तो वो कैसे सॉल्व किया जाता है ये हमने देखेंगे इस क्लास में जो है। देन कॉम्प्लेक्स नंबर, यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन वेरियस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं कुछ नंबर जो होते हैं आपके क्या होते हैं इमेजिनरी होते हैं लाइक माइनस में जो जाते हैं आपके, ठीक है, दैट नंबर्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। देन अप्लाई डिफरेंशियल कैलकुलेशन एंड हायर ऑर्डर टू सॉल्व इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। जो आपके डिफरेंशियल कैलकुलस भी लर्न करेंगे एंड हायर ऑर्डर टू सॉल्व इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। देन फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको पता ही है व्हाट डू मीन बाय वेलोसिटी, ठीक है। देन एक्सेलरेशन है। देन एरर, एरर मतलब क्या होता है त्रुटि होती है। मान लीजिए किसी कार्य को हम कर रहे हैं जो है तो एक ह्यूमन जो है क्या है एक और ह्यूमन और मशीनरी जो भी है उसके अंदर पर्टिकुलर क्या होगा एक पर्टिकुलर एरर आएगा मतलब त्रुटि आएगी जो है। मतलब आफ्टर 100 टाइम्स 100 में से क्या होगा आपका मान लीजिए 2 बार मैं अगर एक ही चीज को क्या कर रहा हूँ बार बार रिपीट कर रहा हूँ
देन आफ्टर डूइंग 100 टाइम्स मुझे क्या 2 बार या आफ्टर 2 बार या 3 बार क्या हो सकता है, वो चीजें खराब हो सकती है या क्या हो सकता है, चीजें गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। देन अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन क्या होता है इन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आए आपके इंजीनियरिंग में जिसका मतलब पर्टिकुलर क्या कर सकते हैं हम लोग, पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो हम वहां पे क्या करते हैं अप्रोक्सीमेट मतलब वैल्यू निकालते हैं, जो एक तरीके से मतलब नियर बाय, मतलब वहां तक पहुंच रहा होगा जो है वैल्यू जो आपकी आ रही है, तो उसको भी सॉल्व, वो भी हम सीखेंगे इसमें जो है आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स में विद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, किसे सीखेंगे जो है विद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब डिटेल कंटेंट देखते हैं, फर्स्ट चैप्टर का आता है अलजेब्रा जो है, ठीक है। देन इसमें हम क्या देखेंगे, जो सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देन सम, देन उसका क्या है उसके बारे में nth टर्म, देन मीन, ठीक है, ये सारी चीजें देखेंगे। सेकंड क्या है आपका 1.2 में जो है बायनोमियल थियरम फॉर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडेक्स विदाउट प्रूफ, एप्लीकेशन ऑफ बायनोमियल थियरम, बायनोमियल थ्योरम के बारे में जानेंगे फॉर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडेक्स विदाउट प्रूफ, विदाउट प्रूफ इसको हम देखना है जो है, इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे बायनोमियल थ्योरम्स का। देन नेक्स्ट क्या आपका जो है डिटर्मिनेंट, देन इन डिटरमिनेंट व्हाट वी गोना सी, एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 एंड 3, जो आपके ऑर्डर 2 और 3 के जो डेरिवेटिव्स होंगे, अभी तक जो आपने डेरिवेटिव देखा होगा क्या होगा, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव देखा होगा, यहाँ पे 2 एंड 3 भी होगा जो है, ठीक है। देन मल्टीप्लीकेशन सिस्टम ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, देन कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, क्रेमर रूल, ये सारी चीजें हम क्या है अलजेब्रा 1 देखेंगे जो है। देन अलजेब्रा 2 जो है, अलजेब्रा 2 में हम क्या देख रहे हैं जो है वेक्टर अलजेब्रा, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में मैंने बता दिया जो है, ठीक है। स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर एंड वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट भी देखेंगे। देन कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया था मैंने आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर में नंबर देखेंगे, देन उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन कैसा है उसका, मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड, देन de Moivre theorem, its application in solving algebraic equations, mode function and its property, ये सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं अलजेब्रा 2 में देखेंगे जो है। देन नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, ट्रिग्नोमेट्री, क्या है आपका क्या है आपका ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये क्या है, नेक्स्ट क्या आपका ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या देखेंगे जो है रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, जो आपके एंगल के साइड्स होते हैं और एंगल होते हैं उनके बीच में रिलेशंस देखेंगे। देन स्टेटमेंट ऑफ वेरियस फॉर्मूले शोइंग रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। देन इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री में और क्या देखने वाले हैं, इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस, सिंपल केस ओनली जो है। नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपका जो है डिफरेंशियल कैलकुलस, व्हाट डिफरेंशियल कैलकुलस 1, in that differential calculus 1 we gonna see functions, limit, continuity. In that function what we will see functions and the graph, range and domain, elementary method of finding limits, right and left, elementary test for continuity and differentiability. Then methods of finding derivative, trigonometry functions, exponential function, functions of a function, logarithmic differentiation, differentiation of inverse ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, ये सारी चीजें हम क्या देखेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस 1 में देखेंगे जो है। देन आपका सेकंड क्या है डिफरेंशियल कैलकुलस 2, इन दैट डिफरेंशियल कैलकुलस 2 वी गोना सी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, इन दैट वी विल सी लेबनिज थ्योरम भी देखेंगे विदाउट प्रूफ। देन सिंपल एप्लीकेशंस क्या है आपका जो है फाइंडिंग टैंजेंट जो है किसी सर्कल का जो है सर्कल के पास से जो क्या जाता है टच करके एक लाइन जाती है जो दैट इज कॉल्ड एज अ टैंजेंट, और टैंजेंट होता है एक नॉर्मल भी होता है उसमें जो है, ठीक है। देन पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू, देन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, रेट, मेजर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, ये आपका कौन से चैप्टर में है जो है डिफरेंशियल कैलकुलस 2 में जो है। देन नेक्स्ट इज व्हाट instructional strategy, the basic instructional strategy is to teach basic mathematics, binomial theorem, trigonometry, differential equation etc. should be conceptual with real world application of relevant branch, more numerical and
theory. Example can be used for clear understanding of the content. मीन ऑफ असेसमेंट क्या है आपका जो है, असाइनमेंट एंड क्विज, क्लास टेस्ट, मिड टर्म एंड इंड टर्म रिटन टेस्ट, मॉडल प्रोटोटाइप मेकिंग जो है आपके दो एग्जाम्स होंगे, एक सेशनल होगा और एक क्या होगा आपका इंड टर्म रिटन टेस्ट होगा। रिकमेंडेड बुक्स क्या है इसके लिए जो है, इस अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 के लिए जो है एलिमेंट्री इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय बीएस ग्रेवाल खन्ना पब्लिशर्स न्यू दिल्ली जो है, बीएस ग्रेवाल की बुक है जो है, ये खन्ना पब्लिशर्स है जो है न्यू दिल्ली की जो है, इसकी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है फर्स्ट बुक। देन सेकंड वाली आपकी कौन सी है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वॉल्यूम 1 एंड 2 बाय एसएस शास्त्री प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है। नेक्स्ट कौन सी बुक है आपकी अप्लाइड, ये चारों बुक में से आप कोई भी बुक ले सकते हैं जो है, आई विल सजेस्ट यू दिस बुक बीएस ग्रेवाल, ठीक है, आपको लेना होगा जो है तो आप ये ले लीजिएगा जो है, बीएस ग्रेवाल एलिमेंट्री इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय बीएस ग्रेवाल खन्ना पब्लिशर्स न्यू दिल्ली। थर्ड बुक कौन सी आपकी, अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 बाय चौहान एंड चौहान, ठीक है, कृष्णा एप्लीकेशंस मेरठ, ठीक है, ये भी आप ले सकते हैं, ये भी बाय कर सकते हैं आप। देन फोर्थ वन क्या है आपका, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट ए बाय कैला सिन्हा एंड वरुण कुमार, आरती पब्लिकेशन मेरठ जो है आपका, ये आपका क्या है, ये डिटेल सिलेबस है किसका, सेमेस्टर 1 का, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, उसका डिटेल सिलेबस है। बट ये मोस्टली मुझे लग रहा है कि मोस्टली जो है ये आपका सारे ब्रांचेस के लिए सिलेबस सेम है, आपका जो भी है डिप्लोमा आप कर रहे हैं जो है, मान लीजिए किसी भी ब्रांच से आप कर रहे हैं जो है, तो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है ये कॉमन सिलेबस है जो है, ओके ठीक है।